बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं उस लेजेंड के घर में हूँ जिसको पूरी दुनिया एक बेताज बादशाह समझती थी अपनी फील्ड का। मेरी इनसे सबसे पहले मुलाकात कराची यूनिवर्सिटी में हुई। हमारी फेयरवेल हो रही थी यूनिवर्सिटी से, तो उमर शरीफ साहब और मोइन अख्तर किट्ठी आए उस फंक्शन को देखने के लिए और कवर करने के लिए और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। और वो उस वक़्त अभी इतने मशहूर नहीं थे, लेकिन हम सब ने कहा कि ये नेक्स्ट आने वाले मशहूर शख्सियत होंगी पाकिस्तान की, और वो बने। लंदन में मेरी उनसे बहुत मुलाकातें होती रहती थी, यहाँ पे फ़ोन पे बात होती थी। एक चीज़ जो सबसे बड़ी अच्छी उनकी देखी, जो कौमी मामलात, माशी मामलात और जो एक आम आदमी के मसला था, वो अपने ड्रामों में भी, अपनी बातचीत में भी बड़ी खुशरूबी से उसको डिस्प्ले करते थे और बड़ी आसानी से लोगों को समझ में आ जाती थी कि उमर शरीफ साहब क्या कह रहे हैं और मकसद उनका क्या है। और जो वो बात करते थे, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, आपकी हंसी निकल जाती थी। आपने देखा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के हर कोने में उन्होंने पाकिस्तान को का नाम बहुत उजागर किया। मैं ये कहने में हक बजानिब हूँगा कि वो एक पाकिस्तान के सफीर थे, एक बड़े ही पैट्रियाटिक थे, और मतलब जो उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है। और जो आज उनके बेटे ने भी मुझे बताया कि वो एक हॉस्पिटल शुरू किया हुआ था उन्होंने औरंगी में, गालबन। हाँ जी 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 जी। और उन्होंने वो मुझे बिल्डिंग का तस्वीर भी दिखाई है। बिल्डिंग कंप्लीट है और ये उनका मिशन आगे लेके चलेंगे उमर शरीफ हॉस्पिटल फाउंडेशन का। और मैंने इनसे वादा किया कि मैं इनकी पूरी मदद करूंगा और जितना भी मेरा इन्फ्लुएंस है हर जगह पे आई विल यूज इट। और हम कुछ थोड़े से सेमिनार भी करेंगे। साथ में इन्होंने ये कहा है कि इस फाउंडेशन की नॉट ओनली मी बट मैनी फ्रेंड्स लाइक मी विल कम एंड हेल्प यू। लेकिन ये करें कि हमारे जो अदाकार हैं या हमारे वो आर्टिस्ट, ये गरीब होते हैं, अमीर नहीं होते, इनके पास बिलियंस नहीं होते, तो वो इनके लिए अगर उनकी खुदानख्वास्ता मौत हो जाती है तो उनके जो पीछे लौहकीन रह जाते हैं उनके लिए कोई ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए कि उनको अफोर्ड कर सकते, उनके बच्चे स्कूल जा सके। तो इस ट्रस्ट का मकसद जो है वो जहाँ उमर शरीफ साहब की विजन को आगे लेके जाना है, वहाँ पे जो लोग आर्टिस्ट हैं उनकी मदद के लिए भी, अगर कोई आर्टिस्ट अपने बच्चे की तालीम नहीं अफोर्ड कर सकता तो उस ट्रस्ट के थ्रू होनी चाहिए। और मैंने इनको कमिटमेंट दिया कि मैं उसका मेंबर भी बनूंगा और मैं इनके साथ जहाँ चाहेंगे मैं जाऊंगा और इंशाल्लाह इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। एक नेक अमल है और मैं पूरी कौम से, आवाम से, मुखैर हजरात से भी अपील करूंगा कोई जितनी कंट्रीब्यूशन इस वक्त जवाद साहब को दे सकते हैं, उनके बेटे के जो मेरे साथ राइट पे खड़े हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। ये कार्य खैर अल्लाह के नाम पे है और उन लोगों के लिए है जिनका कोई वसीला नहीं है। तो आई होप, मैं ये ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस पर, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की, हमने सब ने मिलकर दुआएं भी की और कोशिश की, लेकिन जो वक्त तय है अल्लाह की तरफ से उसको कोई नहीं रोक सकता। हम सब मिलकर उनके लिए आज दुआ करते हैं। मैं पूरी कौम को भी कहता हूँ उनकी दुआ करें, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे। आप बोल दीजिए। मैं रहमान मलिक साहब, सबसे पहले आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने आके हमारा हौसला बढ़ाया। मेरे वालिद साहब एक बहुत अजीम इंसान थे, उन्होंने हर मुकाम पे पाकिस्तान का परचम लहराया है। उनकी बातों में पाकिस्तान से मोहब्बत की खुशबू नज़र आती थी। उनके विजन भी पाकिस्तान के हवाले से था। उन्होंने किसी मुल्क की नेशनलिटी नहीं ली, किसी मुल्क में और सेटल नहीं हुए। उनका मेन मकसद यही था कि मैं पाकिस्तान में रहूँगा, इस मुल्क को सर्व करूँगा, और वो उन्होंने किया। जितना भी हो सकता था उन्होंने अपनी ज़िंदगी का टाइम आवाम को दिया। जितना भी हो सकता था उन्होंने अपने मैसेजेस से, अपने प्लेस से पाकिस्तानी कौम को बाशऊर किया। अपने मज़ाक से उन्होंने आप लोगों को महसूर किया। और उनका ये एक ख्वाब था जो उन्होंने मुझसे हॉस्पिटल में कहा था कि जवाद, ये जो हॉस्पिटल मैंने बनाया है वो देख नहीं सके उसको कंप्लीट होता हुआ, बीमार हो गए थे तो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा जवाद, इसको तुमने बनाना है और हर शख्स को फैज़ पहुंचना चाहिए उस हॉस्पिटल से, हर शख्स को का इलाज होना चाहिए इस हॉस्पिटल से, सब लोग वहाँ से सेहतियाब होकर जाएंगे। तो तुम्हें उनकी इस वक्त अगर ये मैं इंशाल्लाह करूँगा और ये उनके विजन को फॉलो करूँगा, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करूँगा, मैंने उनसे वादा किया था। और अगर आप जिस तरह मेरा सब लोग साथ दे रहे हैं तो उनकी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। वो मुझे बहुत दुआ देंगे वहाँ बैठकर, क्योंकि मेरे वालिद साहब एक अजीम इंसान थे। उन्होंने हमेशा लाइफ में एक चीज़ उन्होंने याद रखी कि जवाब, जो खिदमत है
वो तुमने लोगों की खिदमत करनी है, और उन्होंने यही किया। जितनी एनजीओज के साथ उन्होंने काम किया, जिस तरह वो निकल कर जाते थे, मैंने देखा है उनको किस तरह उन्होंने दिन रात एक करके, कभी भी कोई मुश्किल में तो उन्होंने उसकी मदद की। एक इंतहाई मुहिब्बुल वतन और सच्चे पाकिस्तानी, एक वाकई में जैसे आप बोल रहे एक सफ़ीर थे वो, जिधर भी जाते थे सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते थे। तो मैं दरख्वास्त भी करूँगा, मैं बल्कि मशकूर हूँ सिंध गवर्नमेंट का, हुकूमत पाकिस्तान का, जिन्होंने इस तरह से वालिद साहब को इज़्ज़त दी, जिस तरह से वालिद साहब का सब ट्रीटमेंट हुआ, जिस तरह से भी चीज़ें हुई। और कल मैंने देखा कि किस तरह आवाम ने उनको प्यार दिया, जिस तरह का फेयरवेल मेरे वालिद साहब को दिया। जब हम जा रहे थे तो उनको कोई फ्लावर्स फेंक रहा है, कोई सलूट कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है, और हम उनको जानते भी नहीं है। और वहाँ पर जो लोग पहुंचे, कुछ लोग पैदल पहुंचे, कुछ लोग अपनी अपनी सवारियों पे पहुंचे, और वहाँ उन्होंने प्रूफ किया कि वो प्यार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जो जो लोगों ने प्यार शो किया मेरे वालिद साहब को, मैं पूरी आवाम का बेहद मशकूर हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार मेरे वालिद साहब को दिया, और इस हॉस्पिटल की सूरत में आगे भी आप इस प्यार को जारी सारी रखें, इस काम को, क्योंकि ये बहुत नेक काम है और वो बहुत नेक इंसान थे। और इस काम को मैं बढ़ाऊंगा, आगे लेके चलूंगा। मुझे आप सबकी, मीडिया की, आपकी, आप सब लोगों की मुझे इसमें ज़रूरत है कि इस विजन को पूरा करने में मेरी मदद की जाए। मैं दो डिमांड्स अपील्स टू द फेडरल गवर्नमेंट रखूंगा। एक तो जो उनका हॉस्पिटल है, इसकी सरपरस्ती जितनी भी गवर्नमेंट का इदारा कर सके तो ज़रूर करे। मैं खुद भी जाकर इस्लामाबाद में बात करूंगा। और दूसरा, वो डिज़र्व करते हैं एक अवार्ड के लिए, हाईएस्ट अवार्ड, एक आर्टिस्ट की हैसियत से, एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक पाकिस्तानी सफ़ीर दुनिया में जिस तरह उन्होंने नाम उजागर किया, उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है कि उनके नाम से किसी इदारे पे उनके नाम से रखा जाएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको पता है, आप लोगों की पार्टी है, मिडिल क्लास की पार्टी है, हमेशा आर्टिस्ट के साथ रहे। आपको याद होगा कि लाहौर में भी 2-4 ऐसे वाक़यात हुए, हम हमेशा साथ रहे। एज इंटीरियर मिनिस्टर मैं खुद भी गया वहाँ पे, और इंशाल्लाह आप जब भी मुझे पुकारेंगे मैं आपके साथ हूँ, और मिल के इंशाल्लाह काम करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे, आपको सब्र दे, और हमें उनकी वो नेक ख्वाहिशात और उनका जो अज़म और विजन है, आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे, और इंशाल्लाह हम चलेंगे आगे। मेरी उनसे जब भी बात होती थी तो कभी कभी ज़्यादा मज़ाक में करते थे, एंड यूज्ड टू बी सो ग्रेट। और किसी भी महफिल में बैठे होते, किसी भी लेवल में बैठते थे, तो एक उनकी कोशिश होती थी कि जो मज़ा है या जिस अंदाज से चले, तो वो सारे तबकात जो हैं पाकिस्तान को, उनको लेके चले। सर, उनके मज़ाक के साथ साथ उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी एज अ सन मैं आपको बताऊं कि उनको मज़ा आता था ज़िक्र इलाही के अंदर, और हर तकरीब का इख्तिताम हमारे घर पे ज़िक्र इलाही में होता था। और उन्होंने इतना इस चीज़ को प्रमोट, इतना फीड किया है मेरे अंदर कि आपने बेटा लाइफ इसी तरह ही गुजारनी है, कि लाइफ अपनी दूसरों के लिए गुजारो। आज जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए, कि हम उस हॉस्पिटल से दूसरों का इलाज करेंगे, जितने भी मुस्तहिक लोग हैं, क्योंकि सर वो बहुत पसमानदा इलाके में वो हॉस्पिटल उन्होंने बनाया। इंशाल्लाह जी विल गेट पे फुल सपोर्ट इंशाल्लाह सर। तो उनका विजन यही था कि मैं लोगों की हेल्प करूंगा इससे। अपने लिए तो कुछ भी नहीं उन्होंने किया, सब कुछ उन्होंने लोगों के लिए ही किया और सोचा। तो सर मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए, और आगे भी इंशाल्लाह आप जी जी बिल्कुल, मैं वो पहले जिक्र कर चुका हूँ। चीफ मिनिस्टर का भी ऐलान है, और हमारे जो इंफॉर्मेशन के हैं साथी, उन्होंने भी ऐलान किया है। और इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद ही बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो सबका था, वो एक का नहीं था, सबका था। उमर शरीफ सबका था, मेरा था, आपका था, बच्चों का था, पाकिस्तान पूरे का उमर शरीफ था, उसको नहीं हम भूल सकते। मैं एक लेटर लिखूंगा, मैं इनसे पूछ लूंगा कि कौन सा इदारा चाहते हैं उनके नाम हो जाए, तो डेफिनेटली बिल्कुल इंशाल्लाह होगा। जो उनकी खिदमत है उसको सामने रखेंगे। अब देखें, हर एक का अपना अपना असूल होता है, और कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं अपने ही किए हुए ऐलान का। वो तो आप खुद ही, उसका सवाल भी आपने किया है, जवाब भी दे दिया। सोग तो सोग होता है ना, सोग में वो दो ढोल धमाका नहीं होता। तो खैर अल्लाह मियाँ वो के साथ उनका अपना है कि एक ऐलान हुआ है सोग का, पूरी कौम सोग में है, उनकी फैमिली सोग में है। तो ये चीज़ें छुपती तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बंद कमरे में कर लेते, केक कर लेते। हम भी दुआ करते हैं इमरान खान की
कि ज़िंदगी दे अल्लाह मियां और उनकी बेहतरी करे। बर्थडे पे कभी किसी के लिए बैड विश नहीं होती है। तो बहरहाल होप के आइंदा को अगर ऐसा अदा ना करे सोग का मौका तो वो सोग को सोग ही रखे। जी आप कहना चाहती हैं? जी आप शॉर्ट लेना चाहते हैं और आपका कोई सवाल है? बाकी दुआ करें, पाकिस्तान इस वक्त बहुत खतरात में गिरा हुआ है और TTP का और दैश का जो आपस में गठजोड़ है वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे खुशी है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस खासकर पाकिस्तान आर्मी बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और उन्होंने बॉर्डर को संभाला हुआ है। और अगर ये हालात चलते रहे और दुनिया ने अफगानिस्तान पे एक अच्छी नज़र से ना देखा और उनकी मदद न की तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंटरनेशनल हब ऑफ टेररिज्म बनेगा। ये नोट कर लीजिएगा। और मैं वार्न करता हूँ इंटायर वर्ल्ड that if you do not look into the issues of Afghanistan today, you will repent tomorrow, because the world terrorist organization will be actually taking refuge in Afghanistan. Then it will not be possible for you to control. और फिर आप पाकिस्तान का नाम लाएंगे। काम अभी आप खुद नहीं कर रहे हैं, हम तो आप कह रहे हैं भाई उसको उनकी मदद करो, कम से कम भूखे तो ना मरे। अगर उनको भूख नहीं उनकी मिटाते, उनकी जरूरियात नहीं देते, उनके अपने $5 बिलियन सीज हुए नहीं देते हैं तो वहाँ कैसे खाएंगे वो? आपने ताजिकिस्तान का बॉर्डर बंद है और 3 दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर भी अफगान तालिबान ने बंद कर दिया, तो उनकी सप्लाई कहाँ से आएगी? बैंकों में पैसे नहीं है। तो जब ऐसे हालात में बच्चे भूखे मर रहे हों, कोई भी बाप घर में नहीं रहेगा, वो बाहर निकलेगा। तो वो जो स्पिल्ड ओवर है वो ज़्यादातर चांस है कि वो पाकिस्तान की तरफ आएगा। लिहाजा मैं ही समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर एंटोनियो, उनको ये देखना चाहिए। वो बहुत देर तक वो रिफ्यूजीज कमिश्नर भी रहे हैं और अगर ये स्पिल ओवर आता है तो हमारा तो पहले ही इकॉनमी जीरो हुई है। आपको पता है इन्फ्लेशन तो 9 पे गई हुई है। डॉलर जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था वही अभी 172 है, ये 180 तक जाएगा। तो गरीब लोग क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे? इतनी महंगाई होगी कि वो सड़कों पर निकलने में मजबूर हो जाएंगे। तो हुकूमत को अपनी इकानमी के 2 स्लैब बनाने चाहिए गरीब लोगों के लिए कि उनको इमदाद कैसे दे सकते हैं, उनकी बेहतरी कैसे कर सकते हैं, उनको रिलीफ कैसे दे सकते हैं। जो हालात वाक़यात जा रहे हैं, शायद फैंटेसी की दुनिया में रह रही है। गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती कि गरीब को जब तकलीफ होगी तो फिर वो पूरे मुल्क के अवाम के लिए तकलीफ दे होगा और वो चीज़ें फिर रुकती नहीं है। एंड आई होप द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन इन अ वे कि गरीब आदमी की को रिलीफ मिल सके, वो 2 वक्त की रोटी खा सके। पहले लोग मिर्च के साथ रोटी भिगो के खा लेते, आप आटा भी महंगा हो गया, मिर्चें भी महंगी हो गई है, पानी पे भी टैक्स लग गया। कोई चीज़ मुझे बता दें जिस पर टैक्स नहीं है। चलो ठीक है, टैक्स लगाना उनकी एक ज़रूरत है, बट गरीब को बचाएं इस वक्त जो हालात हुआ है। थैंक यू जी, बहुत अच्छा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।